जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। बिहार की राजनीति में जहां एक और इस तरह की बातें उठ रही हो, वहीं एक ऐसा प्रत्याशी सामने आए जो कि आईआईटी और आईआईएम जैसे नामी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, तो उनकी चर्चा होनी लाजमी सी बात है। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी स्पेशल सीरीज बिहार के बबुआ में आज बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी शशांक शेखर के बारे में। शशांक शेखर इस समय खासा चर्चाओं में बने हुए हैं। खबर है आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई करने वाले शशांक को विदेशी कंपनी से 1.25 करोड़ पैकेज का ऑफर मिला था, हालांकि उन्होंने इसे ठुकरा दिया। शशांक इसका कारण बताते हैं कि वो अपने देश में रहकर ही समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। बता दें, शशांक शेखर इस दफा कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शशांक शेखर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। शशांक के नाम की चर्चाओं के साथ लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं। आइए आपको शशांक शेखर का परिचय देते हैं। शशांक शेखर ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की है। इसके बाद उन्होंने आईआईएम कोलकाता से एमबीए किया। जानकारी के मुताबिक शशांक को जर्मनी की नामी कंपनी सीमेंस से 1.25 करोड़ रुपए के पैकेज का ऑफर था, हालांकि उन्होंने इसे ठुकरा दिया। शशांक शेखर का करियर स्टार्टअप से शुरू हुआ था, हालांकि कुछ शुरुआती असफलताओं के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया और सैमसंग में नौकरी की। शशांक शेखर का खसरूपुर बख्तियार में एक डेयरी फार्म भी है। अब बड़ा सवाल ये है कि शशांक पर कांग्रेस ने ये दाव क्यों खेला है। माना जाता है कि शशांक शेखर की जमीनी पैठ बहुत अच्छी है। शशांक प्रशांत किशोर की संस्था आईपैक में 3 साल काम कर चुके हैं। साल 2022 में वो कांग्रेस से जुड़े। भारत जोड़ो यात्रा में भी शशांक काफी सक्रिय थे। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में शशांक शेखर एक जाना माना नाम है। शशांक शेखर आपका बेटा आपका द्वार नाम के अभियान से काफी चर्चाओं में आए। इस अभियान के सहारे वो तकरीबन 80,000 घरों तक पहुंचे। इस अभियान के तहत घर घर जाकर 2 सवाल किए गए। पहला ये, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, और दूसरा, क्या आपका वोटर कार्ड बना है। खबरों के मुताबिक शशांक शेखर ने उस समय ही आने वाले 5 सालों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। अपने इस अभियान के तहत उन्होंने तकरीबन 6500 नए वोटरों का नाम सूची में जुड़वाया। आइए अब जरा पटना साहिब सीट का गणित भी समझ लेते हैं। पहले जहां खबर थी कि इस सीट पर मामला त्रिकोणीय होने वाला है, यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी शशांक शेखर हैं, वहीं भाजपा ने रत्नेश कुशवाहा को बतौर अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। इसी सीट से निर्दलीय पर्चा भरा था शिशिर कुमार ने। शिशिर कुमार जो भाजपा के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं, हालांकि कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे करते हुए अब ये मुकाबला दोबारा महागठबंधन वर्सेस बीजेपी हो गया है। खबरों के मुताबिक भाजपा के सक्रिय सदस्य रह चुके शिशिर कुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। ऐसे में भाजपा के लिए ये स्थिति चिंताजनक बन गई थी। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री अमित शाह के पटना दौरे के दौरान उनकी जब शिशिर कुमार से बात की तो वो अपना नामांकन वापस लेने के लिए मान गए। उन्होंने कहा कि मेरे गार्जियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मुझसे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में काम करने का आग्रह किया है और उन्हीं के निर्देश पर मैंने ये नामांकन वापस ले लिया है। बताते चले, साल 2020 में इस सीट पर बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने राजद के संतोष मेहता को हराया था। इस बार राजद की ओर से इस सीट पर कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया गया है। ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। कांग्रेस ने यहाँ एक शिक्षित उम्मीदवार पर अपना दाव लगाया है। खबरों के मुताबिक शशांक शेखर का बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा है। शशांक के दादा रामलखन सिंह यादव पटना साहिब से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। जहां इस बार बीजेपी ने नंदकिशोर यादव का साथ छोड़ा, तो कांग्रेस ने यादव जाति के ही उम्मीदवार को उतारकर इस चुनावी मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है। हालांकि पटना साहिब सीट पर जातीय समीकरणों का दबदबा रहा है। इस सवाल पर शशांक कहते हैं, इस बार लड़ाई जाति की नहीं मुद्दों की होगी। कांग्रेस अब मेरिट बेस्ड पार्टी बन रही है। पार्टी ने देखा कि कौन जमीन पर काम कर रहा है, कौन जनता तक पहुंच रहा है, और शायद इसी वजह से मुझे टिकट मिला। बहरहाल अब भी बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी के ये पढ़े लिखे उम्मीदवार बीजेपी को इस दफा कड़ी टक्कर दे पाएंगे। क्या इस सीट पर कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहरा पाएगी? इस बात को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और बिहार चुनाव को लेकर हर जरूरी अपडेट के लिए
आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।